मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को घोषणा की कि बहुत जल्द ही नई नियमावली के आधार पर शिक्षकों की नियमित नियुक्ति शुरू होगी। इस साल के अंत तक 2 लाख से अधिक शिक्षक नियुक्त होंगे। साथ ही पहले से पढ़ा रहे नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ाएंगे। नई बहाली में भी पुराने वाले को आवेदन करने का मौका होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की अब नियमित नियुक्ति होगी। आगे बहाल शिक्षक सरकार के कर्मचारी होंगे। अभी कार्यरत शिक्षक पंचायत के कर्मचारी होते हैं, जिन्हें उसी पंचायत में काम करना होता है। सरकारी कर्मचारी होंगे तो कहीं भी नौकरी करेंगे और उन्हें सब सुविधाएं मिलेगी। नई शिक्षा नीति के तहत बिहार के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस एक समान होगा। 21 दिनों में तैयार होगा एक समान सिलेबस। कांग्रेस ने वर्ष 2024 के लिए चुनाव घोषणा पत्र में रोहित वेमुला एक्ट लाने का वादा करने का ऐलान किया है। इसमें शिक्षा संस्थानों में दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग के बच्चों को सुरक्षा देने का प्रावधान किया जाएगा। सूबे के 13 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। आज जमुई और बांका में लू की चेतावनी। मौसम विभाग ने 3 दिन सूबे में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया। 42.4 डिग्री के साथ शेखपुरा अधिक गर्म रहा। मौसम विभाग ने शनिवार को बांका और जमुई में हीट वेव लू की चेतावनी जारी की है। अगले 3 दिन 42 से 44 के बीच जा सकता है अधिकतम तापमान। सरकार ने 25,000 कोरोना टीका खरीदा। जिलों में टीकाकरण 17 से। एईएस रोकथाम में मदद करेंगी जीविका दीदियाँ। आशा व आंगनबाड़ी सेविका बांटेंगी ओआरएस व पैरासीटामोल सिरप। बीमारी पर काबू पाने को 9 विभाग मिलकर करेंगे काम। 12 जिलों में ईएस का प्रकोप। 18 को होगी समीक्षा। किसानों के घर तक पहुंचाए जाएंगे खरीफ फसलों के बीज। ऑनलाइन आवेदन में किसानों द्वारा मांग करने पर होगी व्यवस्था। घर तक बीज पहुंचाने वाला बिहार पहला राज्य। आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू। 15 जून से पहले किसानों के घर तक बीज पहुंचा दिया जाएगा। कृषि विभाग की ओर से होम डिलीवरी को कारगर बनाने पर जोर। पढ़ाई और परीक्षा दोनों की निगरानी होगी। निजी विश्वविद्यालयों को भी अपना शैक्षिक कैलेंडर बनाना होगा। साथ ही इसे राज्य सरकार से साझा करना होगा ताकि इनकी निगरानी हो सके। शिक्षा विभाग इसको लेकर कार्य योजना बना रहा है। बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। शुक्रवार को राज्य में कोरोना के 91 मरीज सामने आए। इसके साथ ही सक्रिय मरीज 316 हो गए। बिहार में जातीय गणना का दूसरा चरण आज से। पूछे जाएंगे 18 सवाल। पहला नंबर, सदस्य का पूरा नाम, पिता या पति का नाम, परिवार के प्रधान से संबंध, 4 में आयु, 5 में लिंग, 6 में वैवाहिक स्थिति, 7 में धर्म, 8 में जाति का नाम क्रमांक के साथ, 9 में शैक्षिक योग्यता, 10 में कार्यकलाप, 11 में आवासीय स्थिति, 12 में अस्थायी, 13 में प्रवासीय स्थिति, कंप्यूटर या लैपटॉप, 15 में मोटर वाहन, 16 में कृषि भूमि, 17 आवासीय भूमि, 18 सभी स्रोतों से मासिक आय के आंकड़े शामिल हैं। 15 मई तक पूरा किया जाएगा जातीय गणना का दूसरा चरण। 2,88,00,000 परिवारों की पहचान की गई है। राज्य में 3,50,000 प्रगणक तथा अधिकारी लगाए गए हैं इस काम में। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से दर्ज होंगे आंकड़े। पहली बार ये प्रमुख निष्कर्ष आएंगे सामने। राज्य में कितने जाति और कितनी आबादी है, किस जाति में अमीर और गरीब की संख्या कितनी है, किसके पास जमीन जायदाद की हिस्सेदारी कितनी है, सरकारी नौकरी, निजी व्यवसाय या रोजगार में किन की हिस्सेदारी कितनी है,
किस वर्ग में शिक्षा का स्तर क्या है, किस समाज में कितने लोग दूसरे राज्य या दूसरे देशों में रह रहे हैं, उस शिक्षा की दर किनकी सर्वाधिक है, तो साक्षरता दर में कौन समूह पीछे, समृद्धि या सामाजिक आर्थिक स्थिति का दायर किस वर्ग में। असम की राजधानी गुवाहाटी में शुक्रवार को बोहाग बिहू के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 11,000 से अधिक कलाकारों ने बिहू नृत्य पेश कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज कराया। दिल्ली से भी ज़्यादा प्रदूषित हुई पटना की हवा। 36 नर्सिंग होम पर हो सकती है कार्रवाई। 160 नर्सिंग होम का होगा निबंधन। सिविल सर्जन ने चिकित्सा प्रभारी को भेजी सूची। निबंधन नहीं होने पर होगी कार्रवाई। ऐसे नर्सिंग होम जो अभी हाल ही में खुला है और चल रहा है, 7 दिन में जवाब मांगा गया है। बापूधाम पाटलिपुत्र इंटरसिटी एक्सप्रेस का उद्घाटन आज। मात्र 3.5 घंटे में पूरी होगी पटना की यात्रा। कम किराया की वजह से आम लोगों के लिए है लाभदायक। सुबह 6 बजे बापूधाम मोतिहारी से खुलेगी ट्रेन। अस्पतालों में सर्दी खांसी व बुखार के बढ़े मरीज। 200 आए थे बुखार के मरीज। हीट वेव से बढ़ी परेशानी। चिकित्सकों ने लोगों को पानी का अधिक से अधिक सेवन करने की दी सलाह। मौसम बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ी। मौसम जनित रोग की चपेट में आ रहे लोग। गर्मी बढ़ने के साथ ही बढ़ी मरीजों की संख्या। गर्मी बढ़ने के साथ सर्दी खांसी व बुखार के मरीज की संख्या बढ़ी। पीएम ने दिया रेलवे में नौकरी का नियुक्ति पत्र। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित रोजगार मेला में तुर्कौलिया थाना के बेलवा खास के शिक्षक मोहम्मद शफी अहमद अंसारी के पुत्र कौसर आलम को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से रेलवे में हुए टीटी का नियुक्ति पत्र दिया। ऑपरेशन कर पहली बार लगाया मुंह में प्लेट। पूरा जबड़ा निकाल कर लगाया गया नया प्लेट। सीतामढ़ी की निवासी हैं 32 वर्ष की महिला मरीज। लालगंज दुकानों में तोड़फोड़ पथराव। भीम आर्मी के नेता राकेश पासवान की गुरुवार की सरेआम हुई हत्या से आक्रोशित थे समर्थक। 20 से 25 राउंड हवाई फायरिंग। पुलिस ने की थाने में भी तोड़फोड़ की कोशिश। उपद्रवियों ने दर्जनों मकानों होटल रेस्टोरेंट के शीशे तोड़ डाले। सीसीटीवी भी क्षतिग्रस्त किया। अपनी सुरक्षा में लगी रही पुलिस। महंगे कर्ज से कंपनियों की विस्तार क्षमता घटेगी। नए मूल्य निर्धारण से गैस उत्पादकों की आय घटेगी। देश की नई गैस मूल्य निर्धारण व्यवस्था से ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसे गैस कंपनियों की आमदनी घटेगी। एसएनडीपी रेटिंग ने शुक्रवार को यह बात कही। सरकार ने 6 अप्रैल 2023 को नए दिशा निर्देशों की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस की कीमतों में मासिक आधार पर तय करेगी। यह दर पिछले महीने भारतीय क्रूड बास्केट का 10% होगी। डेयरी मंत्री बोले, आपूर्ति बढ़ाने के लिए घरेलू क्षेत्र की मदद लेंगे। डेयरी उत्पादों का आयात नहीं करेगी केंद्र सरकार। 22.1 करोड़ टन दूध उत्पादन रहा पिछले वर्ष 21 से 22 में। 9% रही दूध की महंगाई दर। पिछले 10 वर्षों में 10% की दर से बढ़ी दूध की मांग। कोरोना के बाद दिल्ली के लिए बड़ी चुनौती। ताबड़तोड़ के लिए मशहूर बल्लेबाज रोंग कर चल रहे हैं। संपत्ति खरीद में गैर पंजीकृत सेल डीड भी सबूत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि संपत्ति खरीद के लिए की गई सेल डीड एग्रीमेंट टू सेल यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो उससे अनुबंध के ऐसे केस में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे लेन देन के अन्य मामले प्रभावित नहीं हो रहे हों। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शुक्रवार को बैसाखी उत्सव के दौरान फुट ओवरब्रिज गिर गया। मक्खन जैसे डेयरी उत्पादों का नहीं होगा आयात। 13 लाख करोड़ का है डेयरी कारोबार, इसलिए आया केंद्रीय मंत्री का राष्ट्रीय स्पष्टीकरण। शराब नीति में 16 को सीबीआई के सामने केजरीवाल होंगे पेश। दिल्ली के इंजीनियर अर्पित धूपर ने किया बड़ा प्रयोग। पराली से बनाया थर्मोकोल।
किसानों की बढ़ाई आय, 100 टन पराली को जलाने से बचाया। स्टार्टअप के जरिए बेच रहे थर्मोकोल। विश्व बैंक के अध्यक्ष मालपास ने महिला सशक्तिकरण पर की भारत की सराहना। देश में सबसे ज़्यादा एनकाउंटर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में 49, बिहार में 22। अब पिछले 6 साल में यूपी में 183 कुख्यात डॉन ढेर। अतीक के शूटर गुलाम की मां का 100 लेने से इनकार, बोली उसे गलत काम की मिली सजा। लगातार हो रही कार्रवाई। बुजुर्गों ने बताया बढ़ती उम्र में खुद को स्वस्थ रखने का तरीका, खान पान और जीवन शैली में करे बदलाव, बुढ़ापा नहीं बनेगा रोग। सामाजिक कार्यों में लगे, नहीं होगा अल्जाइमर। समस्या नहीं समाधान बने बुजुर्ग। हर सप्ताह रेड क्रॉस में लगेगा जांच शिविर। अपने अहंकार को त्यागे, दूसरों के लिए करे अपने समय का उपयोग। आयुष अस्पतालों में मिलेगी 283 तरह की मुफ्त आयुर्वेदिक दवाएं। राज्य आयुष समिति को मिली जिम्मेदारी, 10 वर्षों के बाद 1107 अस्पतालों में मिलेगी यह सुविधा। पंचायत उपचुनाव का कार्यक्रम 25 के बाद हो सकता है जारी। अब मेम एक्सप्रेस ट्रेन से 75 रुपये में मोतिहारी से पटना का होगा सफ़र। अमेरिका नौकरी नहीं मिलने के डर से महिलाएं सैलरी हाइक नहीं मांगती। भारत में भी महिलाओं को समान वेतन नहीं, लेकिन अमेरिका से बेहतर हालात। हाथी का आतंक, सुप्रीम कोर्ट में सरकार देगी याचिका। 7 लोगों की जान लेने वाले हाथी को कहीं शिफ्ट नहीं कर पा रहा केरल। चावल के लिए दुकानों व घरों पर हमला करता है। चूहे मारने के लिए अफसर नियुक्त, 1.30 करोड़ सैलरी। आंध्र सीएम का पोस्टर फाड़ने वाले कुत्ते पर शिकायत दर्ज कराई। ब्रिटेन में गंभीर मेंटल हेल्थ क्राइसिस से जूझ रहा है। यहाँ हर 5 में से 1 व्यक्ति तनाव, अनिद्रा सहित अन्य मानसिक विकार से पीड़ित है। वहीं मेंटल हेल्थ के इलाज के लिए डॉक्टर के पास करीब 16 लाख लोगों की वेटिंग है। डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण ही ब्रिटेन में थेरेपिस्टों की डिमांड इतनी बढ़ गई है। चीन पर निर्भरता घटाने के लिए भारत से रिश्ते बढ़ाएगा जर्मनी। आईपीएल को हिंदी भाषी राज्यों में रिकॉर्ड, 20.4 करोड़ फैंस ने देखा। छोटे मंझोले उद्योगों को लोन देने में बैंकों से आगे निकली गैर बैंकिंग कंपनियां। सेहत बिगाड़ने वाली पढ़ाई, स्कूलों ने लंबी लंबी सूची पकड़ाई। बच्चों की उम्र का भी नहीं रखते ख्याल। कक्षा 3, किताब कॉपी 15, बोझ इतना कि मम्मी पापा भी आसानी से नहीं उठा सकते। अब बच्चों के लिए खरीद रहे हैं ट्रॉली बैग। ऐसा रूटीन बनाया जाए कि 5 से 6 किताबें ही लानी पड़े। यूकेजी के लिए 17 किताबों की सूची। जितनी किताबें उतने नोटबुक, म्यूजिक क्राफ्ट का भी सामान। इस बोझ का असर बड़ा होने के बाद भी दिखेगा। लिंक भेज 5 रुपये जमा करवाएं व खाते से निकाले 3.46 लाख। फेसबुक पर विज्ञापन देख ऑनलाइन शॉपिंग करना शास्त्री नगर के एक शख्स को महंगा पड़ गया। स्नातक परीक्षा में मिलेगा गैप, कल जारी हो सकता है शेड्यूल। आईआईटी प्रवेश परीक्षा 11 जून को, आज से ऑनलाइन आवेदन। 1 दर्जन जिलों में गिरने लगा जलस्तर, यहाँ 1126 टैंकरों से होगी पेयजल आपूर्ति। जिले में 44% तक कम बारिश से पेयजल संकट। 91 करोड़ से पीएचईडी खरीदेगा 700 टैंकर। फास्टैग ने बदली हाईवे के टोल बूथ की सूरत। फास्टैग से टोल कलेक्शन 58% बढ़ा। वेटिंग भी 8 मिनट से घटकर 47 सेकेंड हो गई है। राजस्थान में सबसे अधिक टोल बूथ, लेकिन सबसे ज़्यादा टोल कलेक्शन उत्तर प्रदेश से हो रहा है। अब टोल कलेक्शन 3 गुना करने का लक्ष्य। प्रसारण 30 अप्रैल को विश्व में बनेंगे 100 श्रोता स्थल। मन की बात 100वां एपिसोड 5 करोड़ को सुनाएगी भाजपा। 9 राज्यों में इस साल होने हैं चुनाव, वहां अधिक जोर। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूली गतिविधियों का बदला फॉर्मेट, होमवर्क रुचिकर बनाने की कोशिश। 3री से 8वीं तक के बच्चों से होमवर्क में पूछा जाएगा जादू की छड़ी,
मिल जाए तो क्या करेंगे। मकसद कल्पनाशीलता और दूरदर्शिता बढ़ाना है। अखबार की खबरों से फैक्ट व ओपिनियन समझाएंगे, भाषा समृद्ध करेंगे। ट्विटर ने शब्द सीमा 280 से बढ़ाकर 10,000 कर दी है। 1 मई से महंगी हो जाएगी टाटा की सभी कारें। दोपहर में 41 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। 22 अप्रैल तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। ब्रिगेडियर ने एनसीसी कैंडिडेटों की समस्याओं के समुचित समाधान की दिशा में त्वरित निदान का आश्वासन दिया। देश में कहीं से भी कर सकेंगे यात्रा को ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन। 22 अप्रैल से शुरू होने वाली यूक्रेन युद्ध में किसी भी पक्ष को हथियार नहीं देगा चीन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दया याचिकाओं पर फैसले में असामान्य देरी का मृत्युदंड सजा पाए दोषी फायदा उठा रहे हैं। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि ऐसी याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला हो और उनका निपटारा किया जाए। इससे दोषी को अपने भविष्य का पता होगा और पीड़ित के साथ भी न्याय होगा। पहले लोग बिहार में शिक्षा लेने आते थे, अब हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। राज्यपाल विश्वनाथ आलेंकर। राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर 2 मिनट में रवाना होगी फायर ब्रिगेड। रूट चार्ट और मैप तैयार। आयुष अस्पतालों में मिलेगी 283 तरह की मुफ्त आयुर्वेदिक दवाएं। राज्य आयुष समिति को मिली जिम्मेदारी। 10 वर्षों के बाद 1107 अस्पतालों में मिलेगी यह सुविधा। 50% दवाओं की खरीद की जाएगी। आयुष समिति ने जरूरी दवाओं की सूची तैयार की। पंचायत उपचुनाव का कार्यक्रम 25 के बाद हो सकता है जारी। अब मेमू एक्सप्रेस ट्रेन से 75 रुपये में मोतिहारी से पटना का होगा सफ़र। अमेरिका नौकरी नहीं मिलने के डर से महिलाएं सैलरी हाइक नहीं मांगती। भारत में भी महिलाओं को समान वेतन नहीं, लेकिन अमेरिका से बेहतर हालात। हाथी का आतंक। सुप्रीम कोर्ट में सरकार देगी याचिका। 7 लोगों की जान लेने वाले हाथी को कहीं शिफ्ट नहीं कर पा रहा केरल। चावल के लिए दुकानों और घरों पर हमला करता है। चूहे मारने के लिए अफसर नियुक्त। 1.30 करोड़ सैलरी। आंध्र सीएम का पोस्टर फाड़ने वाले कुत्ते पर शिकायत दर्ज कराई। ब्रिटेन में गंभीर मेंटल हेल्थ क्राइसिस से जूझ रहा है। यहाँ हर 5 में से 1 व्यक्ति तनाव, अनिद्रा सहित अन्य मानसिक विकार से पीड़ित है। वहीं मेंटल हेल्थ के इलाज के लिए डॉक्टर के पास करीब 16 लाख लोगों की वेटिंग है। डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण ही ब्रिटेन में थेरेपिस्टों की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि इन्हें रेगुलेट किए जाने और अब तक कोई नियम न होने के कारण नया विवाद खड़ा हो गया है। चीन पर निर्भरता घटाने के लिए भारत से रिश्ते बढ़ाएगा जर्मनी। आईपीएल को हिंदी भाषी राज्यों में रिकॉर्ड 20.4 करोड़ फैंस ने देखा। छोटे मंझोले उद्योगों को लोन देने में बैंकों से आगे निकली गैर बैंकिंग कंपनियां। सेहत बिगाड़ने वाली पढ़ाई। स्कूलों ने लंबी लंबी सूची पकड़ाई। बच्चों की उम्र का भी नहीं रखते ख्याल। कक्षा 3 किताब कॉपी 15, बोझ इतना कि मम्मी पापा भी आसानी से नहीं उठा सकते। अब बच्चों के लिए खरीद रहे हैं ट्रॉली बैग। ऐसा रूटीन बनाया जाए कि 5 से 6 किताबें ही लानी पड़े। यूकेजी के लिए 17 किताबों की सूची। जितनी किताबें उतने नोटबुक। म्यूजिक क्राफ्ट का भी सामान। इस बोझ का असर बड़ा होने के बाद भी दिखेगा। लिंक भेज 5 रुपये जमा करवाएं व खाते से निकाले 3.46 लाख। फेसबुक के जरिए कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग। फेसबुक पर विज्ञापन देख ऑनलाइन शॉपिंग करना शास्त्री नगर के एक शख्स को महंगा पड़ गया। स्नातक परीक्षा में मिलेगा गैप। कल जारी हो सकता है शेड्यूल। आईआईटी प्रवेश परीक्षा 11 जून को। आज से ऑनलाइन आवेदन। 1 दर्जन झीलों में गिरने लगा जलस्तर। यहाँ 1126 टैंकरों से होगी पेयजल आपूर्ति। जिले में 44% तक कम बारिश से पेयजल संकट। 91 करोड़ से पीएचईडी खरीदेगा 700 टैंकर। फास्टैग ने बदली हाईवे के टोल
बूथ की सूरत। फास्टैग से टोल कलेक्शन 58% बढ़ा। वेटिंग भी 8 मिनट से घटकर 47 सेकेंड हो गई है। राजस्थान में सबसे अधिक टोल बूथ, लेकिन सबसे ज़्यादा टोल कलेक्शन उत्तर प्रदेश से हो रहा है। अब टोल कलेक्शन 3 गुना करने का लक्ष्य। प्रसारण 30 अप्रैल को 20 में बनेंगे 100 श्रोता स्थल। मन की बात 100वां एपिसोड 5 करोड़ को सुनाएगी भाजपा। 9 राज्यों में इस साल होने हैं चुनाव, वहां अधिक जोर। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूली गतिविधियों का बदला फॉर्मेट। होमवर्क रुचिकर बनाने की कोशिश। 3री से 8वीं तक के बच्चों से होमवर्क में पूछा जाएगा जादू की छड़ी मिल जाए तो क्या करेंगे। मकसद कल्पनाशीलता और दूरदर्शिता बढ़ाना है। अखबार की खबरों से फैक्ट व ओपिनियन समझाएंगे, भाषा समृद्ध करेंगे। ट्विटर ने शब्द सीमा 280 से बढ़ाकर 10,000 कर दी है। 1 मई से महंगी हो जाएगी टाटा की सभी कारें। दोपहर में 41 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। 22 अप्रैल तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। ब्रिगेडियर ने एनसीसी कैंडिडेटों की समस्याओं के समुचित समाधान की दिशा में त्वरित निदान का आश्वासन दिया। देश में कहीं से भी कर सकेंगे यात्रा को ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन। 22 अप्रैल से शुरू होने वाली यूक्रेन युद्ध में किसी भी पक्ष को हथियार नहीं देगा चीन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दया याचिकाओं पर फैसले में असामान्य देरी का मृत्युदंड सजा पाए दोषी फायदा उठा रहे हैं। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि ऐसी याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला हो और उनका निपटारा किया जाए। इससे दोषी को अपने भविष्य का पता होगा और पीड़ित के साथ भी न्याय होगा। पहले लोग बिहार में शिक्षा लेने आते थे, अब हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। राज्यपाल विश्वनाथ आलेंकर। राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। 2 मिनट में रवाना होगी फायर ब्रिगेड। रूट चार्ट और मैप तैयार। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।